क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना जो परीक्षा हाल में आप पर नंबरों की बौछार करा देगा। देखिए, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हर जिले का पेपर मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस पेपर में ऐड किए। मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही दमदार है। बार बार कह रहा हूं बेटा, दमदार का मतलब ये है कि बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। वहां कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। देखो, ऐसा कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है तो वो क्या है, केंद्रक है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है कि ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा एकदम राइट रहेगा, ये सभी। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? इकाइनोमेर्टा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? लाल रंग का। तंत्रिका ऊतक की इकाइयां होती है तो तंत्रिका कोशिका क्या जाएगी? तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? देखो, खीरा जो होता है ना, ककड़ी जिसे अपन कहते हैं खीरा, उसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। मैंने कहा ना, आपको एक अनुभव हो जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से आप तो तैयारी करो बेटा, है ना, बस, ठीक है। एक बीजपत्री में प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, बाहिर फ्लोएमी। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, हो गया। यहां से आप देखना है ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम क्या है? तो जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। तंत्र की उत्पत्ति बहिर्चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। स्टार फिश में आरी सम्मिति होती है। यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये आपको देखना है ध्यान से, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस का आपका आ जाएगा कटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट का जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन का आपका जाएगा एड्रीनल। भैया, आपके ये जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, गुणसूत्र किन किन पदार्थों से बने होते कर लो, ठीक है। गुणसूत्र किन किन पदार्थों से मिलकर बने हैं? डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पर जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। द्विखंडन क्रिया किसकी है? द्विखंडन क्रिया है आसूत्री विभाजन की। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, ये कंप्लीट करेंगे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे ना, तो सत्य है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफोरा इंडिका है क्या? तो ये असत्य रहेगा। दूसरा जो है ना, वो आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा असत्य रहेगा। चौथा सत्य है। पांचवा सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। हो गया भैया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही है? ठीक है। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और यदि आपको ये आते हैं तो ठीक है, पहले से नहीं आते तो क्वेश्चन देख लो, है ना। आते हो तो, और नहीं आते तो सॉल्यूशन में से देख लेना, है ना। जल्दी
लो, है ना। विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पुष्प दल विन्यास की परिभाषा आपको लिखनी है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है। रंध्रीय तंत्र तथा रंध्र की संरचना का वर्णन करिए। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र आपको बताना है। कोशिका भित्ति के दो कार्य, एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताइए। वृहत अणु क्या है, उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर बताइए। कवक यानी फफूंद की विशेषताएं बतानी है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से किसमें आप किस प्रकार विभेदित करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा उपास्थि और अस्थि में 4 अंतर, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री और तने में अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर आपको बताने हैं। क्रेब्स चक्र के, ठीक है, समग्र रेखा चित्र बनाना है। ऑक्सीजन और किण्वन में अंतर कर लेना भैया। यही आपके पूरे रियल पेपर के प्रश्न आंसर में बता रहा हूँ आपको, है ना। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर बताना है। श्वसन और दहन में अंतर बताइए। मानव सजन तंत्र की